नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आज एक किताब नहीं बल्कि मैं दो किताबों की चर्चा करूंगा। हालांकि उनकी विषय वस्तु एक है, इसलिए मैंने इस एपिसोड में इस बात को शामिल किया है। यह पुस्तक है बॉलीवुड की बुनियाद। अजीत राय इसके रचनाकार हैं। इसी पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण है हिंदुजाज एंड बॉलीवुड। अजीत राय जी ही इसके लेखक हैं। इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है मुर्तजा अली खान ने। बॉलीवुड की बुनियाद शीर्षक से लगता है कि आखिर बॉलीवुड बना कैसे, उसका आधार क्या था। अजीत राय की यह पुस्तक पढ़ने पर यह पता चलता है कि जिस बॉलीवुड को हम जानते हैं उसकी बुनियाद गढ़ने में हिंदुजा घराने की बहुत बड़ी भूमिका रही। यह अपने आप में सिनेमा देखने वाले, सिनेमा जगत को जानने वाले और हमारे जैसे पत्रकारों के लिए भी एक आश्चर्य की बात है कि हिंदुजा की इतनी बड़ी भूमिका थी कि उन्होंने 1954-55 से शुरू किया और 1984-85 तक लगभग 1200 फिल्मों को दुनिया भर में पहुंचाया। 1955 में हिंदुजा बंधुओं ने ईरान में जब व्यवसाय शुरू किया तो उनके दिमाग में ये आया कि जो वैश्विक संस्कृति परिदृश्य है, विश्व की जो संस्कृति है, उसमें हमारा सिनेमा कहीं पीछे न छूट जाए। दूसरी बात यह थी कि जो भारतीय वहाँ पे रह रहे थे वे अपने देश और वहाँ बन रही फिल्मों से मरहूम न रहें, बल्कि उनको जाने, उनको समझें। विश्व जगत भी भारतीय सिनेमा और उसकी गति को जाने, हमारी कहानियों को जाने। इसके लिए ज़रूरी था कि यह सफ़र पूरी दुनिया में फैले। ईरान से उन्होंने जो अपना व्यवसाय शुरू किया, हिंदी फिल्में दुनिया भर में बिजनेस कर रही थी, वे लोग अपने इस सफ़र को, यानी अपने कारोबार के साथ, व्यवसाय के साथ, सिनेमा से जो उनका लगाव था उसको जाहिर करने के लिए उन्होंने विश्व प्रसारण, सिनेमा के जो कॉपीराइट थे उनको दुनिया भर में दिखाना शुरू किया और उनके अधिकार खरीद लेते थे और वहाँ स्थानीय तौर पर लोगों को के सामने प्रस्तुत हो सके, वहाँ के मेलों में प्रस्तुत हो सके, वहाँ के सिनेमा घरों में प्रदर्शित हो सके, इसका पर काम करते थे। खास बात यह कि अजीत राय को इस बात की जानकारी कान फिल्म फेस्टिवल में मिली जब वह वहाँ पहुँचे और वहाँ हिंदुजा से उनकी मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि हिंदुजा घराने की इतनी बड़ी भूमिका है। उनके दोस्तों ने उनको प्रेरित किया। अजीत राय एक जाने माने कला समीक्षक हैं, संस्कृत कर्मी हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने स्तंभ लगातार लिखते रहते हैं। पत्र पत्रिकाओं में कोई भी हिंदी का ऐसा बड़ा संस्थान नहीं होगा जिसके लिए उन्होंने सिनेमा पर कुछ न कुछ ना लिखा हो। उनकी रिपोर्टें, उनके लेख, उनके निबंध, उनके विचार, उनकी समीक्षाएं लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी जुड़े रहे और कला और सिनेमा जगत के जाने माने नाम हैं। तो उनको भी ये चर्चा, पहली बार उनको लगा कि अरे हिंदुजा घराने की इतनी बड़ी भूमिका है। वे गए थे फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने, कान फिल्म फेस्टिवल में, और वहाँ जब चर्चा हुई तो उनको लगा कि यहाँ पे इस पुस्तक को लिखा जाना चाहिए और पूरी दुनिया को इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने इस पुस्तक की शुरुआत भी उसी तरह से की है कि कान फिल्म फेस्टिवल में हिंदुजा बंधुओं का जो शाकाहारी डिनर था वहाँ पे वो किस तरह से इस बात को जाने और 1200 फिल्मों, हिंदी फिल्मों की जो वैश्विक यात्रा थी उसको उन्होंने समझा। उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन के सबसे अमीर आदमी के साथ मुंबई की सड़कों पर एक साधारण ऑटो रिक्शा में जो उनका सफ़र था उसको उन्होंने लिखा है। किस तरह से राज कपूर को तेहरान में जब उनकी फिल्में प्रदर्शित हुई या वहाँ जब वो गए और उनकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि थिएटर से कैदियों को जो जेल ले जाने वाली गाड़ी है उसमें बैठाकर बाहर निकाला गया। तेहरान में ही हाफिज सिनेमा में राज कपूर की फिल्म संगम 3 साल तक लगातार चलती रही। यानी कि खाड़ी देशों में राज कपूर और भारतीय हिंदी फिल्मों की क्या स्थिति थी उसका इस बहाने उन्होंने जिक्र किया है। हिंदुजा बंधुओं ने समय समय पर भारतीय फिल्म उद्योग को किस तरह से आर्थिक मंदी
के दौरान सहायता दी थी अपने पैसे से। न केवल उन्होंने निर्माताओं को बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी भी मदद करते रहते थे। और ख़ास बात यह कि हिंदुजा परिवार का जो मानवीय पक्ष है वह भी इस पुस्तक में उभर कर सामने आता है कि कई बार ऐसा हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर ने उनसे फिल्में खरीद ली और उसके बाद उनको पैसा नहीं दिया। वादा हो गया, अनुबंध हो गया, लेकिन किसी के खिलाफ हिंदुजा परिवार मुकदमा करने नहीं गया। कई बार उन्होंने उन रुपयों को माफ़ कर दिया। और गोपीचंद हिंदुजा ने किस तरह से बॉलीवुड की बुनियाद, जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, वह उद्योग के रूप में किस तरह से बदला और उसकी बुनियाद कैसे गढ़ी गई, इसका भी इस पुस्तक में जिक्र है। एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय इस पुस्तक में है कि बॉलीवुड के लोग हिंदुजा परिवार के इस योगदान को किस रूप में याद करेंगे। राज कपूर पर फिल्माए गए गाने हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा के साथ इसमें अजीत राय ने तमाम केवल गोपीचंद हिंदुजा की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के दूसरे लोगों को, प्रेम सागर, केतन देसाई, अनु मलिक, संजय खान, अमित खन्ना, SM खान, इन लोगों ने किस तरह से हिंदुजा परिवार के योगदान को याद किया है उसको भी इस पुस्तक में समाहित किया है। यह पुस्तक नई दृष्टि देती है बॉलीवुड को देखने के लिए, हिंदुजा परिवार को समझने के लिए कि कोई भी व्यावसायिक परिवार, औद्योगिक घराना जो देश छोड़कर दूसरी जगह पे स्थापित हो चुका है, जिसका कारोबार पूरी दुनिया में फैला है और जो पैसा कमाने के लिए जिसके पास व्यवसाय की कमी नहीं है, वह केवल अपनी संस्कृति दुनिया भर में फैले, उसके लिए न केवल रिस्क लेता है बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी थैली खोल देता है और लगातार कई दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपने योगदान से समृद्ध करता रहता है। अगर आप हिंदी में इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो वाणी प्रकाशन ने इसे हार्ड बाउंड संस्करण प्रकाशित किया है। सिनेमा और संस्कृति में अभिरुचि रखने वालों के लिए यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है। 112 पृष्ठ संख्या है। चूँकि यह पुस्तक हार्ड बाउंड में है इसलिए इसका मूल्य हिंदी संस्करण का 395 रुपये है। अंग्रेजी में प्रकाशित इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 140। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 595 रुपये। इसे भी वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस तरह की पुस्तकें पेपरबैक संस्करणों में भी प्रकाशित होनी चाहिए और कम दामों में लोगों को सुलभ होनी चाहिए ताकि भारतीय सिनेमा के इतिहास पर, भारतीय सिनेमा की समृद्धि पर और एक बड़े औद्योगिक घराने के मन में अगर भारतीय सिनेमा या अपनी संस्कृति के प्रति लगाव हो तो उसे बढ़ाने के लिए वह किस तरह से योगदान कर रहे हैं इसकी जानकारी आम लोगों को हो पाए। साहित्य तक पर, पुस्तकों पर आधारित यह कार्यक्रम उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।